पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ही बारिश है। मैदानी इलाकों में बारिश से जलभराव हो गया है। नदियों में तब्दील हुई सड़कें, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। शहर शहर कुदरत का आफतकाल जो है वो जारी है। यूपी, एमपी, पंजाब, हरिद्वार, हरियाणा में आपको बताएं दरअसल बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की भी खबरें सामने आ रही हैं। भूस्खलन से सड़कें हो रही हैं बाधित। हिमाचल, उत्तराखंड में आपको बताएं कि लगातार जो है भूस्खलन जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। 29 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दरअसल आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, लगातार अलग अलग राज्यों में और जिलों में आपको बताएं कि राज्यों के अंदर पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार जो बारिश का कहर है वो लगातार जारी है। पिछले दिनों किस तरीके से हमने देखा था कि बारिश लगातार हो रही थी, इसके चलते जो यमुना का जलस्तर है वो दरअसल बढ़ रहा था, जिससे कि दिक्कतें बढ़ रही थी। ऐसे में अब एक बार फिर से जो बारिश का दौर है दरअसल वो शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अगर अलग अलग राज्यों की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे उत्तराखंड की बात की जाए, चाहे हरियाणा की बात की जाए, दरअसल इन राज्यों में लगातार जो बारिश है वो कहर बनकर बरप रही है। 29 जुलाई को आपको बताएं कि भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर दिखाई पड़ रहा है। तो नदियों में तब्दील हुई सड़कें, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर शहर कुदरत का आफतकाल जारी है। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा में बारिश से लगातार लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पहाड़ी इलाकों की अगर खासतौर पर बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में दरअसल भूस्खलन से कई जो रास्ते हैं वो दरअसल बाधित हो गए, जिससे कि जो शहर को जोड़ने वाले रास्ते हैं, जो संपर्क तमाम रास्ते हैं वो दरअसल टूट चुके हैं। और ऐसे में जो आवाजाही है पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। और इस पर अलग अलग राज्यों से मेरे दो सहयोगी दरअसल मेरे साथ जुड़ रहे। चंडीगढ़ से मेरे साथ ईशा जुड़ गई, इसके अलावा रांची से मेरे साथ सुबोध गुप्ता जुड़ेंगे। ईशा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि हिमाचल में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, चंडीगढ़ की बात की जाए वहां पर भी लगातार जो है बारिश का कहर जारी है। और ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं? हालांकि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें मौसम विभाग की और उनकी तरफ से उत्तर भारत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल की अगर बात करें तो 1 तारीख तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। और इस वक्त देखिए, अगर हिमाचल में भी लगातार बारिश होती है और इन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में यानी कि सामान्य ही बारिश हो रही है, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हिमाचल में होती है तो उसका सीधा नुकसान जो होगा हिमाचल के साथ साथ हरियाणा और पंजाब को भी होगा, क्योंकि वहाँ पर जो नदियाँ बहती है उसका सारा पानी हरियाणा की तरफ और पंजाब की तरफ जाएगा। और यही वजह है कि हमने देखा था 18 और 12 जुलाई के बीच जो बारिश भी हुई थी उसका जो पानी है घग्गर दरिया से सीधा यमुना की तरफ गया था। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सतलुज दरिया का, वो भी हिमाचल में बारिश के चलते अपनी उफान पर इस वक्त है। और पंजाब के कुल 19 ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में बुरी तरीके से हैं। और यही वजह है कि लगातार इस तरीके की मांग की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो पैकेज है वो पंजाब को दिया जाए। लेकिन इसमें राजनीति भी अपने चरम पर है। एक तरफ विपक्ष का ये आरोप है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का, कि मॉनसून से पहले वो पुख्ता इंतजामात नहीं किए गए जो कि सरकार को करने चाहिए थे। यही वजह है कि 19 जिले अभी बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें लोगों की, 40 लोगों की यहां पर जा चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के लिए 218 करोड़ पैकेज का ऐलान पहले ही कर दिया गया है और विपक्ष का यह आरोप है कि मान सरकार उसका खर्चा नहीं कर रही है। दूसरी तरफ हम पड़ोसी राज्य हरियाणा की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 12 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। 47 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 1468 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित है। लेकिन यहाँ पर राहत की ये बात है कि जो आर्मी में डिप्लॉय की गई थी उन्हें इस वक्त हटा दिया गया है। लेकिन 5 दिनों का ये 1 अगस्त तक के लिए जो ये येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, अगर सामान्य से अधिक बारिश होती है तो आफत की स्थिति फिर से बन सकती है। बिल्कुल, सामान्य से अगर ज्यादा बारिश होती है तो एक बार फिर से जो है आफत वाली स्थितियां जो है देखने को मिलेंगी। हालांकि सुबोध, अगर हम रांची की खासतौर पर बात करें तो रांची में किस तरीके के हालात दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं।
सुबोध। देखिए, अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो वहाँ की जब मानसून का प्रवेश लगभग 18-19 जून को हुआ था, तब झारखंड के विभिन्न जिलों में अच्छी बारिश की संभावनाएं देखी जा रही थी। लोग किसान जो है, खासकर जो धान की खेती करते हैं और अन्य तरह का फसल जो उपजाते हैं, वो लगातार खुशनुमा दिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मानसून अब झारखंड में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमजोर होता जा रहा है, मानसून की स्थिति अब कमजोर पड़ती जा रही है, जिससे झारखंड के 24 जिलों में अब बारिश कम होती जा रही है। आप देख रहे होंगे सड़कों पर उमस भरी गर्मी चल रही है, सड़क पर लोग छाता का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी धूप है, कड़ी गर्मी लग रही है। जो सावन का महीना है, ऐसा कहा जाता है कि झारखंड दरअसल धान का कटोरा है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर धान की खेती होती थी, लेकिन मौसम की बेरुखी के कारण इस वर्ष लगभग खेती जो है अभाव हो गया। धान की फसल जो उपजाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बारिश की संभावनाएं अपार कम बताई जा रही है। मानसून की बेरुखी के कारण अब किसी भी प्रकार की जो मानसून फसलें हैं वो नहीं हो पा रही है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची क्षेत्र के अलावे हजारीबाग, दुमका, पलामू, गढ़वा, अन्य 24 जिलों में जो बारिश है बहुत ही कम है। जो मिनिमम वर्षा झारखंड में 120 सेंटीमीटर से लेकर 140 सेंटीमीटर तक का औसत एवरेज होता था। प्रत्येक वर्ष इतनी वर्षा होती थी। इस वर्ष वर्षा का जो एवरेज है वो 40 सेंटीमीटर भी नहीं पहुंच सका है। धान के जो खेत है वो सूख गए हैं। सड़क पर लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। चूंकि यहाँ का तापमान जो है गर्मी के भांति अगर बात की जाए तो 27 से 35 डिग्री तक देखा जा रहा है। लोग किसान लगातार बेबस नजर आ रहे हैं। खासकर जो झारखंड का मूल कृषि योग्य भूमि है वो राजधानी रांची है, हजारीबाग है, देखो जहाँ पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही, तो वही झारखंड में जिस तरीके से बारिश के लिए लोग तरस रहे, वाकई ये प्रकृति की ही एक ऐसी तस्वीर है जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग अपना रूप दिखा रही है। ऐसे में लखनऊ से मेरे सहयोगी अनिकेत भी जुड़े हुए हैं। अनिकेत, लखनऊ में किस तरीके से मौसम के हालात हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से जो है NDRF SDRF की टीमें तैनात है और जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां? देखिए लता, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की और पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर अवध या फिर ब्रज की, तो तमाम ये वो जगह है जहां पर कहीं ना कहीं जो किसान है बड़ी उम्मीद की निगाहों से आसमान की तरफ देख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लता, किसानों को जो मायूसी है वो देखने को मिल रही है। बहुत निराश है किसान, क्योंकि बात की जाए अगर मौसम की, तो मौसम करवट तो अपना जरूर बदलता हुआ नजर आया था शुरुआती दिनों में जुलाई के। लेकिन अब जिस तरह से समय आगे बढ़ा है, लगातार मौसम वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया था कि उत्तर प्रदेश में जो मानसून है वो अपनी दस्तक दे चुका है और कहीं ना कहीं किसानों को इससे राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर देखें हम स्थितियों को, तो अभी जो हालात है, जो स्थितियां जो बनी हुई है, उससे कहीं ना कहीं किसान बेहद परेशान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सूखे की मार तमाम ऐसे जिले हैं जो झेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए लता, तो पश्चिमी यूपी में देख रहे हैं जिस तरह से यमुना का जल स्तर बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं जो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए ब्रज की, अवध की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर सूखे की मार किसानों को देखने को मिल रही है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने पूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहत आयुक्त को ये दिशा निर्देश दिया कि जहां भी सूखे की मार किसानों पर पड़ रही है वहां पर तमाम वो आवश्यक जरूरतें पूरी की जाए, ताकि किसानों को जो राहत है वो मिलती हुई नजर आए। क्योंकि बड़ी समस्या किसानों के सामने लता ये आ रही है कि धानों की जो रुपाई है उसमें जो पानी की सिंचाई जो की जाती है वो पानी की सिंचाई भरपूर मात्रा में नहीं हो पा रही, क्योंकि बरसात की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम मात्रा में बारिश देखने को मिल रही है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अगर जेट पंप के माध्यम से अगर सिंचाई की भी जाती है तो उससे बड़ी लागत सामने निकल कर आएगी, उससे कहीं ना कहीं किसानों को खासा नुकसान भी होगा। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो किसान है वो बहुत ही मायूस है। और यही कारण है कि लगातार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं आयुक्त को, कि जहां जहां भी ऐसी समस्या सामने निकल कर आ रही है उन जगहों को चिन्हित किया जा सके और किसानों को जो राहत देने का जो काम लगातार प्रदेश सरकार करती नजर आती है उस ओर एक कदम बढ़ाया जा सके। लता, बिल्कुल जिस तरीके से अनिकेत लगातार जो किसान हैं मायूस हो रहे हैं, जो उनकी फसलें हैं वो खराब हो रही, क्योंकि इस समय दरअसल फसलों को पानी चाहिए लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है अलग अलग इलाकों की अगर खासतौर पर बात की जाए। तो ऐसे में क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई खास योजना उनके लिए बनाई जा रही है? जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में पंपिंग योजनाएं तमाम तरह की होती हैं, क्या इन योजनाओं के तहत जो किसान मायूस हो रहे हैं, जिनकी फसलें खराब हो रही हैं, क्या कोई सुविधा उनके लिए स्थानीय इलाकों में की जा रही है? देखिए लता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगातार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने राहत आयुक्त को ये निर्देश दिया है कि जहां जहां भी सूखे की मार किसानों के ऊपर पड़ रही है वहां पर व्यवस्था समुचित कराई जाए, ताकि किसानों के जो धानों की जो रुपाई है वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल पहुंचाया जा सके, ताकि उनकी जो खेत है वो उन पर सिंचाई हो पाए और अच्छी फसल उनकी हो पाए। और यही कारण है कि लगातार उन जगहों को चिन्हीकरण किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे तमाम जगह निकल कर आ रही है। पूर्वांचल की अगर बात कर ली जाए तो पूर्वांचल में बड़ी संख्या में वो जिले हैं
जहाँ पर सूखे की मार देखने को मिल रही है। वहीं अवध में भी की स्थिति वही बनी हुई है। बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड में लगभग हालात एक जैसे ही बने हैं। मौसम करवट जरूर बदलता है, लगता भी आसार लगते भी जरूर है कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश होती हुई नजर नहीं आती है। अगर हम बात करें सावन की पूर्वांचल मार्च के की, जो तो कई सावन इलाके हैं दरअसल वो सूखे की मार झेल रहे हैं। वहीं अगर हम अन्य राज्यों की बात करें, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली एनसीआर का इलाका हो, लगातार जो बारिश से है जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में कई ऐसे उत्तर भारत के राज्य हैं जहां पर सूखे की मार लगातार बरकरार है। ऐसे में किसानों को यहाँ से कि एक बारिश की अगर बूंद उनकी फसलों में गिरे तो उनकी जो फसल है वो दरअसल हरी भरी हो जाए। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।